हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे थे, आरएसआई इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर बहुत सारे लोग एक डिटेल वीडियो चाह रहे थे। उस वीडियो को आज मैं लेकर आया हूं, तो कोई भी देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से देखिए। बस रिक्वेस्ट यही मेरी, पूरी वीडियो देखिएगा, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझिएगा और हो सके तो नोट्स बनाते चलिए, वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैसे काम करता है, क्या होता है, सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये एक यूजफुल इंडिकेटर आपके लिए बन सकता है। तो चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर। स्क्रीन पे आज हम क्या सीखने वाले हैं, आरएसआई इंडिकेटर फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग पे बेसिकली हम फोकस करेंगे और हमारी वेबसाइट है optionsfortomorrow.com। सबसे पहली चीज देखिए, ध्यान से सुनिए, हर एक चीज को लॉजिकली समझिए। चीजों को मैं कोशिश करूंगा डिटेल में आपको समझाने के लिए, तो थ्योरी समझ के स्किप मत करिए। आप चीजों को देखिए बेस से समझेंगे अगर, तो आगे चल के यही चीज अगर कहीं पे कोई भी मूवमेंट ले रही होगी तो आपको समझ में जाएगा कि इस कारण हो सकता है ये मुझे मूवमेंट दिखाई दिया हो। सबसे पहली चीज कि इंडिकेटर होता क्या है, बस बेसिकली पहले इस पे बात कर लेते हैं। एनी एडिशनल टूल टू द मार्केट प्राइस चार्ट विच कैन हेल्प इन इंडिकेटिंग प्राइस मूवमेंट्स इन पर्टिकुलर मैनर। मतलब कि प्राइस का जो चार्ट हम देखते हैं, जैसे आप कोई भी चार्ट देखते हो, जीरोधा पे देखते हैं और ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट होता है, पूरा चार्ट आप देखते हैं तो उसमें कैंडल्स बनती हुई कैंडलस्टिक चार्ट होता है। तो ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, उन्हीं कैंडल्स की वैल्यू से ही जितने भी इंडिकेटर बनते हैं, कुछ भी होता है मार्केट में, कोई भी एडिशनल चीज होती है कैंडल के अलावा, वो सारी की सारी चीजें बनती कैंडल के से ही हैं। ये चीज ध्यान कर लीजिए कि ओरिजिन आपका कैंडल ही है। कुछ भी हो मार्केट में, कुछ भी हो, A to Z प्लस होता है, माइनस होता है। इंडिकेशन में आपको तरह तरह के इंडिकेटर दिख रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन कोई कुछ भी बताता हो वो बनेगा कैंडल से ही। तो स्टार्टिंग आपकी कैंडल से ही, तो कैंडल पे ज्यादा फोकस करना है हमको। तो ये प्राइस चार्ट, अब अगर कैंडल में हमको कैंडल से, कैंडल के प्राइस का यूज करके कोई एक अलग चीज बना दे कि भाई देखिए ये बता देता है, मैं स्ट्रेंथ बता देता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। हम यहां पे स्ट्रेंथ की इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर की बात करने वाले हैं। आरएसआई हमें क्या बताता है, अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स हमें अलग अलग, जैसे डीएमआई, अगर आपने कोर्स में पढ़ा होगा, कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में बताया। डीएमआई हमें क्या बताता है, मोमेंटम बता देता है कि अब जो है या तो अप या फिर डाउन होने वाला है, ऐसा कुछ इंडिकेशन आता है। ये नहीं बताता कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन हाँ कोई चीज तगड़ी होने वाली, मोमेंटम तगड़ा होने वाला है, या तो नीचे या तो ऊपर। तो कोर्स में आपने सीखा होगा। और आरएसआई स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है हमको कि प्राइस का इस टाइम क्या पावर है। और वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम, बहुत सारे जो वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है वो हमें वॉल्यूम्स बताता है, कितने शेयर्स बाई किए गए हैं, कितने बेचे गए हैं इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, कि 5 मिनट में वॉल्यूम दिखा रहा है इतना बड़ा रेड कैंडल, मतलब ज्यादा लोगों ने शेयर्स को बाई किया। अच्छा, एक बहुत बेसिक सी चीज, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मुझे वॉल्यूम नहीं दिखता निफ्टी में, निफ्टी इंडेक्स चार्ट में मैं वॉल्यूम नहीं, इंडिकेटर नहीं काम कर रहा। सर वॉल्यूम इंडिकेटर, वॉल्यूम का मतलब हुआ वो क्वांटिटी जो बाई और सेल की गई है। तो इंडेक्स चार्ट में तो हम कुछ बाई करते नहीं है, आप निफ्टी तो बाई करते नहीं, आप तो स्ट्राइक प्राइस बाई करते हो। तो वॉल्यूम हम सिर्फ उसी का देख सकते हैं जिसको हम बाई या सेल करते हैं। तो इंडेक्स चार्ट सिर्फ एनालिसिस के लिए, उसमें वॉल्यूम काम ही नहीं करेगा क्योंकि वॉल्यूम उसमें होता है, आप निफ्टी नहीं, आप तो स्ट्राइक प्राइस बाई करते हो। फॉर एग्जांपल आपने 17,000 की कॉल बाई की, आप बाई कॉल या पुट जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो कॉल, वो बाई और सेल कर रहे होते हो, तो वॉल्यूम आपको उसी में दिखेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी और इंडेक्स चार्ट में नहीं दिखेगा। ये मैं क्लियर कर दूं। तो आगे देखते हैं क्या हमारे पास आगे है, व्हाट इज आरएसआई इंडिकेटर। तो आरएसआई स्टैंड करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तीनों को पहले समझ लेते हैं बेस। रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में, तो रिलेटिव मतलब किससे रिलेटिव है, प्राइस से रिलेटेड है। मतलब इंडेक्स पॉइंट के जो पॉइंट्स है 16,500, 17,000, इससे रिलेशन में क्या बनेगा, स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो क्या कर रहा है, ये जो भी निफ्टी, आप निफ्टी की बात कर रहे हैं या कोई शेयर है, कुछ भी हो, उसके प्राइस से रिलेशन में एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है ये, कि प्राइस में क्या स्ट्रेंथ है। अभी जब लाइव चल के आगे हम देखेंगे तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं चाहता हूं कि आप पहले बेसिक क्लियर कर लें।
तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डेवलप्ड बाय जे वेलेस वाइल्डर, इन्होंने ये इंडिकेटर बनाया था, इज अ मोमेंटम ऑसिलेटर। ये भी मोमेंटम के बारे में बताता है, अप या डाउन मोमेंट होने वाला है या किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। मेजर द स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट्स, प्राइस के मूवमेंट्स में क्या स्पीड है, क्या चेंज आने वाला है, इस चीज में हेल्प करता है हमें। आरएसआई ऑसिलेट्स बिटवीन 0 and 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखिए कि आरएसआई एक बैंडेड इंडिकेटर है। बैंडेड मींस इसकी एक बैंड लिमिट है कि 0 से लेके 100 के बीच में ही ये रहने वाला है, 0 और 100 के बीच में ही ये रहने वाला है, 0 से नीचे नहीं जाएगा, 100 के ऊपर नहीं जाएगा, तो इसीलिए इसको एक बैंडेड इंडिकेटर भी बोलते हैं। It tries to indicate strength of the price in market with the help of average calculation of last 14 candles। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नीचे आरएसआई में जब लाइन बनती है तो वो आखिरकार वो लाइन किससे बनती है, डॉट से मिलकर बनती है। सभी जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी लाइन आप डॉट बनाते चलिए तो एक लाइन बन जाएगी, तो ये भी डॉट से ही बनता है। वो पर्टिकुलर एक डॉट क्या होता है, पिछली 14 कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। 14 ही क्यों, क्योंकि जब सर जे वेल्स वाइल्डर ने इस कैंडल को बनाया, इस इंडिकेटर को बनाया, काफी दिन प्रैक्टिस की, तो उन्होंने देखा जो 14 कैंडल का जो उन्होंने रिजल्ट लिया वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग रिजल्ट था। इसलिए हमेशा से स्टार्टिंग से आरएसआई में 14 लेंथ ही यूज होती है। अभी देखेंगे हम चल के, जब लाइव लगाएंगे चार्ट पे तो देख लेंगे एक बार सेटिंग में कैसे, कहां 14 है, कहां पे क्या। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, व्हाट आरएसआई सेटिंग फॉर इक्विटी शेयर्स। इस चीज को ध्यान रखिए, मैंने कोर्स में भी बताया। कैंडल लेंथ 14 रखेंगे, अपर बैंड 70। इक्विटी शेयर्स ध्यान दीजिए, मैं अभी ऑप्शंस के लिए नहीं बता रहा हूं, ये इक्विटी शेयर्स के लिए। इक्विटी शेयर्स मतलब जो शेयर्स हैं, जैसे बजाज हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, जितने भी इक्विटी सेक्टर्स हैं उनके लिए हम 70-30 यूज करते हैं। अपर बैंड 70, लोअर बैंड 30। अभी देख लेंगे चार्ट में कैसे लगाते हैं। इसमें दो चीजें हमें पता चलती हैं कि अगर 70 के ऊपर आरएसआई चला गया है, इसका मतलब शेयर बहुत ज्यादा बाई हो चुका है, लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, प्राइस उठता जा रहा है, आरएसआई भी हमारा उठता जाएगा और 70 क्रॉस कर जाता है तो हम मान लेते हैं कि ये शेयर अब ओवरबॉट जोन में हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, अब बेचने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मतलब प्राइस गिर सकता है। सेम चीज इसका जस्ट उल्टा, अब ऊपर से बिकता हुआ चला आ रहा है, बिकता हुआ चला आ रहा है, लोग सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। जब 30 के नीचे आरएसआई पहुंच जाता है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि अब ये शेयर प्राइस ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, मतलब ऊपर से बहुत ज्यादा बिकता हुआ आ गया है, अब बाइंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो मतलब यहां से अब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ये इसके लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, अभी आपको ऑप्शंस में फोकस करना है हमको। तो अब आरएसआई सेटिंग फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो कैंडल लेंथ हमारी सेम रहेगी 14, अपर बैंड हमारी रहेगी 60 और लोअर बैंड रहेगी 40। क्यों ऐसा है, क्योंकि 60 और 40 दो इंपॉर्टेंट चीजें, आप डेली वीडियोस देखते होंगे जो मार्केट एनालिसिस की है, उसमें भी यही चीज मैं बताता हूं। 40 और 60 के बीच में अगर आरएसआई चल रहा है, अभी हम लाइव चार्ट पर भी देखेंगे, तो इसका मतलब है मार्केट एक रेंज में बाउंडेड है, कोई मूवमेंट नहीं है, बड़ा मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फिक्स्ड है। अगर 60 के ऊपर आरएसआई चल रहा है, 60, 65, 70, 69, फिर आता है, फिर 65 हो जाता है, फिर 62 हो जाता है, फिर 70 चला जाता है, फिर 70, जब तक 60 के ऊपर रहेगा तब तक हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। जब तक 40 के नीचे रहेगा, 40, 35, 38, 33, 30 तक चला जाता है, फिर वापस 38 आ जाता है, फिर 35 आ जाता है, फिर 32 हो जाता है, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है। तो 60 प्लस है, ऊपर ही ऊपर है, 60 के ऊपर रहे, ऐसा नहीं है कि 80 चला जाएगा फिर 100 तो पार ही नहीं कर सकता, 100 की लिमिट है। इस चीज पे अभी आगे हम बात करेंगे चार्ट। तो आई होप ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, इसलिए हम इसमें 40-60 लेते हैं, जिससे कि तीन कंडीशन हमें पता चल जाए, क्योंकि हमें रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, एज एन ऑप्शन बायर बिल्कुल भी चेंज हमें नहीं करना है, क्योंकि रेंज बाउंड में क्या होगा, पूरे दिन मार्केट अगर रेंज बाउंड हो गए, जैसे अभी 2-3 दिन पहले की मार्केट थी, आपने देखा पूरे दिन मार्केट 40 और 60 के बीच में रही, तो ऑप्शन बायर के लिए थीटा डी काम किया, प्रीमियम घट गया और कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ लोगों का लॉस ही हो गया, तो सेलर में उसका फायदा होता है। तो ऑप्शन सेलिंग पे मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करते रहिए, जिस पे भी आप देख रहे हैं बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इस पे एक अलग वीडियो होनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और
जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वो वीडियो मैं पहले कोशिश करूंगा बनाने के लिए। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड्स पे, देखते हैं क्या हमारे पास आरएसआई डाइवर्जेंस। बहुत सारे लोग कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में बताया, या मैं ब्रीफ कर देता हूं क्योंकि हमें अभी आरएसआई के बारे में मेन बात करनी है चार्ट। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है कि ये समझ लीजिए कि प्राइस आपको कुछ बता रहा है और आरएसआई आपको कुछ बता रहा है, इसी को बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। अब मान लीजिए कि हमें प्राइस कुछ बता रहा है, आरएसआई कुछ बता रहा है। इसका एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए प्राइस आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आरएसआई हमारा नीचे गिरना शुरू हो गया, तो ये उल्टी चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर चार्ट और आरएसआई इंडिकेटर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं तो इसी को आरएसआई डाइवर्जेंस बोल देंगे। सिंपल और सरल भाषा में चार्ट कुछ बोल रहा है और आरएसआई जस्ट अपोजिट बोल रहा है। अब मान लीजिए कि आरएसआई प्राइस गिर रहा है, एक पॉइंट पे था, फिर 2-3 कैंडल के बाद प्राइस नीचे आ गया, लेकिन आरएसआई हमारा ऊपर उठ रहा है, तो ये भी उल्टी चीज हो गई। जहां पे भी ये दोनों लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए आरएसआई डाइवर्जेंस। इसका फायदा कैसे होगा वो हम अभी चार्ट में देखेंगे। अगली चीज क्या है हमारे पास, लेट्स चेक इट ऑन चार्ट्स। अगली चीज कुछ नहीं, आप सीधे लाइव पे चलते हैं क्योंकि हम टाइम पास करते नहीं, सीधे काम की बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो मैं आ गया हूं अभी निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम पर भी मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूं, मैं हिंट दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए कि अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे हम चीजों को यूज करें। क्या अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या चीजें चेंज होती हैं, क्या इंडिकेटर्स चेंज हो जाते हैं, क्या सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। इस तरीके से आप कमेंट करके बताइए मुझे कि डिटेल में क्या चाहते हैं आप, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पे मैं डिटेल में बनाऊंगा ना प्लेलिस्ट पूरी, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अभी मैंने आरएसआई इंडिकेटर नहीं लगाया जिससे कि मैं आपके सामने लगा के दिखा सकूं। तो सबसे पहले चलते हैं इंडिकेटर्स में। यहां पे हम लिखेंगे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये नीचे देखिए आपको एक आरएसआई इंडिकेटर दिख रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो ये है एक आरएसआई इंडिकेटर। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक इंडिकेटर का पार्ट है। ये जो ऊपर आपको डैश लाइन दिख रही है ये अपर बैंड है। देखिए अभी आपको अपर बैंड क्या दिख रही है, 70। नीचे की जो डैश लाइन है ये आपकी है 30। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप आरएसआई लगाएंगे यही सेटिंग्स आपको मिलेंगी। अभी हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके चेंज की, क्योंकि हमने ऑप्शंस में क्या बात की थी, जो हमने सेटिंग बात की थी वो हमने बात की थी 60 अपर बैंड और लोअर बैंड 40। तो चेंज कर लेते हैं एक बार अपने अकॉर्डिंग। यहां पे आपको देखिए सेटिंग का जो है आपको आइकन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं ये देखिए इनपुट्स मतलब कैंडल के एवरेज कितनी लेंथ लेनी है हमको, तो ये 14 ही रखना है हमको, आप हमेशा से जानते हैं। तो 14 इसको छेड़ना नहीं बिल्कुल भी। स्टाइल में जा सकते हैं आप। स्टाइल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप प्लॉट का विड्थ बढ़ा सकते हैं। नीचे आरएसआई इंडिकेटर के देखिए लाइन थोड़ी थिकनेस बढ़ गई है, यहां से देखिए आप यहां से चेंज करेंगे तो आपकी थिकनेस बढ़ रही है लाइन की, तो ये इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। नीचे अपर लिमिट जो है उसकी आप कलर बदल सकते हैं। ऊपर जो लाइन जो डैश लाइन थी वो यहां से आप कलर बदल सकते हैं कि रेड हो गया है, वैसे ऊपर के लिए तो ग्रीन होना चाहिए क्योंकि ऊपर अप ट्रेंड होता है। तो मान लीजिए कलर आप चेंज करना चाहें तो उसकी बात है। फिर इसकी लाइन भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप थिकनेस बढ़ा सकते हैं। सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा बाद में। अभी हम बात करते हैं, यहां आ जाते हैं। तो यहां हमारे पास यहां से आप लाइन चेंज भी कर सकते हैं। अगर पूरी डायरेक्ट लाइन चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लाइन कर सकते हैं, और यहां से आप चेंज करेंगे 70 to 60 कर देंगे अपर बैंड, और लोअर बैंड कर देंगे 40। देखिए जैसे मैं चेंज कर रहा हूं, बाहर क्लिक कर रहा हूं, नीचे चेंज हो जा रहा है। ये हो गया चेंज। इसी दिन की ही बात थी, बहुत दिन नहीं हुए हैं, ये फ्राइडे की ही चार्ट है। देख लीजिए आपको आरएसआई साफ साफ देखिए। ये सारे टूल्स मैं कैसे यूज करता हूं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके कैसे चार्ट के टूल्स को यूज करते हैं। बाकी टेलीग्राम में भी मैं शेयर करता ही रहता हूं, और उस चीज को आप जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस में बना चुका हूं, तो आप जाके चार्ट को कैसे यूज करते हैं, सारे टूल्स कैसे यूज करते हैं, ये मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप चाहें तो देख लेंगे बाद में। तो ये मैंने ब्रश लिया। अब इस सिचुएशन में देखिए आप जो है कहां थी, मार्केट यहां से खुली। देखिए पूरी मार्केट 40 और 60 के बीच में थी। तो ये क्या है, ये आपको साफ पता चल गया कि ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन है, रेंज बाउंड मार्केट है। ये आपको साफ पता चल गया कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, हमको इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा सेफ माना जाएगा ये। अगर आप नहीं करेंगे सबसे ज्यादा सेफ है। अब बात करते हैं ऊपर की, ठीक है।
सबसे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। देखिए कहां से मार्केट ऊपर उठी, मतलब आरएसआई, हमें आरएसआई फोकस करना है, हम चार्ट बाद में देखेंगे क्योंकि हम आरएसआई की बात कर रहे हैं। अब आरएसआई के हिसाब से ही आपको चार्ट के हिसाब से चलना है। चलिए, यहां मार्केट ने 60 को क्रॉस कर दिया। यहां पे देखिए नीचे से आया मार्केट, यहां से 60 को क्रॉस कर गया। यहां से आपको कहां पे है, ये रहा प्राइस आपका इस रेंज में। बाय डिफॉल्ट कोई सा भी चार्ट खुला हुआ है। यहां पर आरएसआई आपका कितना था, 72, आप देख रहे हैं नीचे 72। उसके बाद आरएसआई कहां आया, 58 ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर से कहां आया, अब दोबारा 72 पे चलते हैं, ये चीज देख लेते हैं। ये रहा 72। अब इस वाले 72 पे आपका क्या लेवल था, इस वाले 72 पे आपका लेवल था 15,880। अब यही सेम लेवल है 72 का ही आरएसआई का। यहां पे क्या आपका प्राइस है, यहां पे आपका प्राइस है 16,000, 120 का फर्क है। तो यही चीज है, देखिए इसीलिए मैं बात कर रहा था कि अब यहां पे आप बोलोगे सर आरएसआई तो गिर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं। सर आरएसआई के पास लिमिट है, इस चीज को समझिए। आरएसआई के पास 100 के ऊपर जाने की लिमिट है, वो 100 से ऊपर नहीं जाता। लेकिन इस प्राइस के लिए कोई लिमिट नहीं है। ये 20,000 भी जा सकता है, 25,000, 30,000 कहीं भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइस आरएसआई बढ़ने लगेगा तो वो कब तक बढ़ेगा, उसको बीच में कहीं ना कहीं एक बार ड्रॉप होकर, मान लीजिए अप ट्रेंड रहना है, हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें पता नहीं है लेकिन अप ट्रेंड रहना है। तो अब अगर अप ट्रेंड लगातार चलता ही चला गया तो आरएसआई के ऊपर जाके तो रुक जाएगा, कहां, उसके बाद जगह ही नहीं है। इसलिए बीच में कहीं भी अगर रेड कैंडल बनती है तो आरएसआई अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। यहां पर आरएसआई ने वही किया। देखिए कितनी, सिर्फ 3 कैंडल रेड बनी है और इतने में इसने इतने पॉइंट्स कवर कर लिए जिससे कि ये दोबारा ऊपर उठ सके, क्योंकि इसको जगह चाहिए ऊपर दोबारा मूव करने के लिए। अब देख ले, जहां तक भी मार्केट अप ट्रेंड में रहा, 60 तक रहा, यहां भी 60 रहा, यहां भी 60 रहा, यहां पे गिरना शुरू हुआ है। यहां पे प्राइस देख लेते हैं एक बार क्या रहा, यहां आ जाते हैं। यहां भी देखिए 60 के ऊपर ही है। अब यहां पे क्या था पॉइंट, यहां पे आपके पास चार्ट क्या है, एक मिनट में इसको छोटा कर देता हूं। यहां पे आपके पास था 16,700। अब इस हिसाब से अगर देखें हम, 16,700 यहां तक था, लगभग 16,700 के आसपास है। तो यहां से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ था और यहां तक गया था, पूरा अप ट्रेंड था। आप आरएसआई देखिए पूरा 60 के ऑलमोस्ट ऊपर ही था। तो सारे जब तक ये रहा तब तक आपको प्राइस ऊपर ही उठता हुआ दिखा है। अब देख लेते हैं डाउन का एक बार, कहीं पर जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा डाउन ही रही हो, जिसमें आरएसआई हमारा डाउन ही दिखा हो हमको। यहां पर भी एक बात कर लेते हैं। अगर देखिए यहां आरएसआई 40 के नीचे टूटा है, ये पॉइंट है, ये जहां पे आपको लेवल है, एक मिनट उसको नीचे कर लेता हूं। यहां पे आपका लेवल जो है वो है 16,650 के आसपास। यहां पे एक मिनट, यहां बात कर लेते हैं, यहां पे ये तो और भी ज्यादा है। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं क्या है ये लेवल। तो ये लेवल है आपका ऑलमोस्ट 17,100, 17,100। उसके बाद देखिए आरएसआई नीचे रहा, नीचे रहा, नीचे रहा। यहां पे थोड़ा उठने की कोशिश की लेकिन 40 के नीचे रहा, नीचे रहा, नीचे रहा। यहां से आरएसआई ऊपर क्रॉस किया है। तो अगर यहां तक बात करें तो आरएसआई 40 के नीचे ही रहा है और मार्केट आपको डाउनफॉल दिखता ही रहा। अब यहां पर भी आरएसआई ने इतना कवर किया है, फिर ड्रॉप दिया है, फिर गैप बनाया है, फिर ड्रॉप किया है, फिर गैप बनाया, फिर ड्रॉप दिया। तो 40 के नीचे जब तक आरएसआई है तब तक हम एक डाउन ट्रेंड मान सकते हैं, और 60 के ऊपर जब तक एक आरएसआई है तब तक हम उसको अप ट्रेंड मान सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर मुझे अगली वीडियो भी बनानी है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन की भी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की लगातार, और काम चल रहा है, तो जल्दी से कवर करेंगे। बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कोई दो ऐसे पॉइंट जहां पर प्राइस या तो सेम हो या फिर ऊपर नीचे हो और एसआई में कुछ और कह रहा हो। तो मान लीजिए यहां यही देख लेता हूं। यहां पे अगर आप देखें तो ये देखिए आप प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखे। यहां पे देखिए आपको प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। क्या लेवल है? 16,660 के आसपास। अब इन्हीं दोनों प्राइस को सेम ले चलते हैं आपको आरएसआई में। ये देखिए अब आप डिफरेंस देख लीजिए, आरएसआई ड्रॉप हो रहा है,
प्राइस सेम लेवल पे है। और अच्छी चीज क्या है, आप इसको चाहें तो डबल टॉप पैटर्न भी मान सकते हैं। एक बढ़िया सा डाउनफॉल आपको दिखने को, मतलब यहां पे क्या है, प्राइस कुछ बोल रहा है, प्राइस सेम लेवल पे, लेकिन आरएसआई आपसे क्या बोल रहा है, मैं गिर रहा हूं। तो मींस अब इस प्राइस में स्ट्रेंथ कम बची है, ऊपर जाने की स्ट्रेंथ बहुत कम बची है। अच्छा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें पहले नीचे और फिर ऊपर कहीं देखने को मिला हो, जिसकी वजह से मार्केट ने डाउनफॉल दिया हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि नहीं मार्केट ऊपर जाने वाला है दो प्राइस देखकर। तो मैं देख लेता हूं एक बार। ये देखिए हमें एक एग्जांपल मिल गया है। यहां पे देखिए ये प्राइस क्या है, एक मिनट मैं इसको नीचे कर लेता हूं। यहां पे देखेंगे हम प्राइस क्या है, यहां पे प्राइस है 17,320, यहां पे प्राइस है 17,350, 17,320, 350, 30 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। कितने पॉइंट, 30 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। और सेम चीज अब आ जाते हैं आरएसआई में। अब आ जाइए आरएसआई में, आपके सामने है सब कुछ। इस पॉइंट पे आरएसआई क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब अब ये हमें और दम नहीं बची ऊपर जाने के लिए, ड्रॉप होना है, और आपको एक बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिल गया। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए, चीजों को सीखिए अच्छी तरीके से। और अब बात कर लेते कोर्स की। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोर्स लिया, उनको बहुत सारी हेल्प भी हुई है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कोर्स में मैंने कोर्स एक्चुअली क्या है, कोर्स में क्या है ना, मैंने बिल्कुल बिगिनिंग से एज अ ट्रेडर जब नया आता है मार्केट में, तो क्या सोचता है कि सर मैं कहां से शुरू करूं, चीजें तो बहुत सारी हैं सीखने को, बट मैं कहां से सीखना शुरू करूं, मुझे पता ही नहीं है। मैं पहले इंडिकेटर के बारे में पढ़ूं, किसके बारे में पढ़ूं, क्या करूं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल एक नए माइंड से ऑप्शंस ट्रेडिंग को, खासकर कि ट्रेड कर रहे हैं आप, कुछ अता पता नहीं है, कहीं से भी ट्रेड कर रहे हैं, किसी कहने पे ट्रेड कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं, तो नॉलेज के हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोर्स को लिए जा सकते हैं। कोर्स आपको कहां मिलेगा, हमारी वेबसाइट पे optionsfortomorrow.com। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये है लर्न ऑप्शंस ट्रेडिंग विद और कॉम्बो कोर्स इंक्लूड्स नॉलेज ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर सीक्रेट स्ट्रैटेजीज भी हैं इसमें। मैं एक बार डिटेल बता देता हूं। टेक्निकल जो नॉलेज होता है, जैसे कि अभी आपने चार्ट का ये नॉलेज सीखा, अब ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, किसी का भी चार्ट हो, इक्विटी हो, शेयर हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कहीं पर भी हो, चार्ट बनेगा कैंडल्स से ही। तो ये सारी चीजें आप हर जगह यूज कर सकते हैं। इसलिए जो कोर्स में मैंने चीजें सिखाई हैं वो आप हर जगह एप्लीकेबल हैं। हर चीजें जहां पे भी कैंडल का चार्ट होगा वहां पे आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स की ऑप्शंस क्या है, प्रॉफिट्स कैसे बनाते हैं ऑप्शंस में, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, स्टॉप लॉस, एक्सपायरी, ये सब क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स जैसे थीटा, गामा, डेल्टा, डिकेस क्या होते हैं, इन पर मैं एक अलग बहुत बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं। कोर्स में मैंने जो जो चीजें जरूरत है उनकी बता दी हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या है, वो सब पर मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूं बहुत बड़ी, खासकर ऑप्शंस ग्रीक पर ही। चार्ट को कैसे रीड करें, कैंडल्स को कैसे समझें, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड हैं। 17 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं, कैंडल्स के भी, चार्ट्स के भी। बहुत सारे लोग, जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखे होंगे, लोग एनालिसिस कर करके मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। टॉप 5 इंडिकेटर्स, जैसे आरएसआई हो गया, इसके बारे में बात की हमने कोर्स में और काफी डिटेल में है, और 4 और ऐसे ही बहुत सारे जो वाइडली यूज्ड हैं, जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, वो इंडिकेटर्स मैंने कवर किए हैं, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ट्रेडिंग साइकोलॉजीज, बहुत सारे लोग प्रॉफिट्स कर लेते हैं सुबह, फिर लास्ट में जाके लॉस हो जाता है, तो माइंड पे कंट्रोल नहीं है, हाथ पे कंट्रोल नहीं है। इन चीजों पर भी मैंने कुछ बात की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वैसे इस पर मैं ऑलरेडी एक अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं अलग से, लेकिन इस कोर्स में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। बाकी लास्ट में आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी दी हैं, और जिसमें से एक ये आरएसआई डाइवर्जेंस है, वो भी मैंने उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाकी 3 और स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट में चेक कर सकते हैं। तो कोर्स आप ज्वाइन अगर कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट एक ही है कि आप जो है कोर्स करने के बाद, स्टडी करने के बाद, सबसे पहली चीज, सबसे अच्छी बात क्या है कोर्स की, कोर्स आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास सेव रहेगा, जब चाहे कभी भी स्टडी कर सकते, कितनी बार भी चाहे। और जो अभी आप ये प्राइस देख रहे हैं 2199, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही है। ये वीकेंड संडे का ऑफर था, कल से आज तक। तो अगर आज आप लेंगे तो आपको 2199 में मिल जाएगा। वैसे ये 2499 का कोर्स है। आप आज मॉर्निंग
आज नाइट में 12 बजे अपने आप अपडेट हो जाएगा 2499 में। तो अगर आज आप ले रहे हैं तो 2199 में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके आराम से स्टडी कर सकते हैं। कल से आप एनालिसिस कर सकते हैं। कोर्स को पढ़ने के बाद पेपर ट्रेडिंग जरूर से जरूर करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। पेपर ट्रेडिंग से बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, इसी में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो 2199 में आप जैसे इस पे ज्वाइन कॉम्बो कोर्स पे क्लिक करेंगे, चाहे इस पे कर लीजिए ज्वाइन कॉम्बो कोर्स, ये भी कॉम्बो कोर्स का ही है, और ज्वाइन कॉम्बो कोर्स, इन तीनों में से किसी पे भी आप क्लिक करें आपको कॉम्बो कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। इस पे आप सीधे आप ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर डाल के पेमेंट को प्रोसीड कर लीजिएगा। पेमेंट के सारे ऑप्शन आपको यहां मिल जाएंगे। पेमेंट करने के बाद कोर्स डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिप फाइल होगी कोर्स की, जो ऑलमोस्ट 2.5 GB के आसपास होगी। उसी में सारे 12 मॉड्यूल्स हैं, 14 वीडियोस हैं। 12 मॉड्यूल्स हैं, 14 वीडियोस हैं, क्योंकि 2 मॉड्यूल 2 पार्ट्स में है, इसलिए टोटल वीडियोस 14 है। उनको डाउनलोड करिए, आराम से स्टडी करिए, और फिर 15 से 20 दिन कम से कम पेपर ट्रेड करते रहिए। नॉलेज के हिसाब से मार्केट के मूवमेंट को समझिए, चीजों को देखिए, अपनी गलतियों को पता करिए। अगर कोर्स डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है सर, मैसेज करिए केवल, मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूं। कॉल इसलिए नहीं अटेंड करता क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अगर मैं कॉल अटेंड करना शुरू कर दूंगा तो आपके मैसेजेस का रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं उनको, सॉरी। तो अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैं किसी या तो वीडियो में ही बिजी हूं। वैसे तो मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूं, मैं रात को 2 बजे भी रिप्लाई करता हूं, हर टाइम रिप्लाई करता हूं, जितनी मैं कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। तो मैसेज कर दीजिएगा आप इस नंबर पे, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा कोर्स डाउनलोड करने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आई होप बहुत सारी चीजें आज आप सीखे होंगे। इन चीजों को अगर आपको अच्छा लगा हो, आज आप सीखा हो, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि पेंडिंग वीडियोस बहुत सारी हैं और आने वाली हैं, और स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम कैलकुलेशन भी आने वाला है। बाकी रही बात कोर्स की, जो कॉम्बो कोर्स है आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से उसमें सब डिटेल में मैंने समझाया है, कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है, और अच्छी तरीके से लर्निंग कीजिए। वही चीज है मेन की, पेपर ट्रेड जरूर करें, चीजों को सीखते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। बाकी अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, क्या चीज आप सीखना चाहते हैं, किस चीज में आपको प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।